नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट में। इजराइल ईरान जंग में एक दूसरे पर मिसाइल अटैक जारी। देर रात इजराइल ने ईरान के तबरीज शहर को निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा, हमले में ईरान को भारी नुकसान। ईरान के शहर बुशहर में धमाके की आवाज सुनी गई। बुशहर ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मध्य ईरान के यज़्द शहर में भी धमाके। ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले जारी। अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमानों के हमले के बाद इजराइल के शहरों पर टूटा ईरान का कहर। तेल अवीव और हाइफा समेत 10 शहरों पर मिसाइल अटैक। ईरानी हमलों से इजराइल में भारी तबाही। सायरन की आवाजों के बीच बंकर और सुरक्षित जगहों की तलाश में भागते दिखे लोग। ईरान ने कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने इजराइल पर पहली बार दागी खैबर मिसाइल। IRGC ने खैबर मिसाइल के हमले की पुष्टि की। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी फाइटर जेट उड़ाए। 24 घंटे में 2 F-5 फाइटर जेट ध्वस्त की। 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने बॉम्ब बरसाए। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 6 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला। अमेरिका ने नतांज और अस्फहान साइट पर गिराए टॉमहॉक मिसाइल्स। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से गिराए बंकर बस्टर बॉम्ब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। इजराइल के साथ जारी जंग में अमेरिका के कूदने के बाद अराक्ची मॉस्को पहुंचे। अमेरिका के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे हुई बैठक। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव खत्म करने के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया। ईरान के एटमी ठिकाने पर हमले के बाद IAEA ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से नुकसान पर चर्चा होगी। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका के कूदने के बीच आज कई अहम बैठकें। यूरोपियन यूनियन ने हालात की समीक्षा के लिए मीटिंग कॉल की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस का बड़ा बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या या सत्ता परिवर्तन हमारा इरादा नहीं। ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना हमारा मकसद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस ने ईरान को चेतावनी दी। कहा, अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान को बेहद गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर इजरायली PM नेतन्याहू ने आभार जताया। कहा, शक्ति से ही होती है शांति की बहाली। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, फोर्डो परमाणु साइट के एंट्री एग्जिट पॉइंट तबाह हुए। अमेरिकी हमलों में फोर्डो साइट को भारी नुकसान। ईरान ने धमकी दी, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इजरायली सेना ने साफ किया, अभी ईरान में हमारे कुछ लक्ष्य बाकी, जिसे हासिल किए बगैर ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। ईरान पर किए गए हमले पर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी। रूस ने कहा, कई देश ईरान को परमाणु बॉम्ब देने को तैयार हैं। US के हमले नाकाम रहे। ईरान के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, हम अपनी परमाणु गतिविधि को नहीं रोकेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की ईरान से संयम बरतने की अपील। ईरान और इजराइल युद्ध में एंट्री का यमन ने किया औपचारिक ऐलान। का मिडिल ईस्ट में रेड सी के पास अमेरिकी ठिकानों पर हमले को तैयार। ईरान ने परमाणु संयंत्रों पर हमला। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेक्सेथ और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन ने पेंटागन में इस ऑपरेशन की डिटेल शेयर की। रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने बताया कि 7 B-2 बॉम्बर्स विमान ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। अमेरिका से उड़े विमान 18 घंटे की लगातार फ्लाइट के बाद अपने टारगेट पर पहुंचे। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर संयंत्र को निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 बॉम्बर विमानों के साथ कुल 125 विमान लगे हुए थे। रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने कहा, 2001 के बाद B-2 बॉम्बर्स की यह सबसे लंबी उड़ान थी। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पहली बार मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल किया गया, जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:10 से 4:35 तक निशाना बनाया गया। अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिसने 14 भारी बॉम्ब गिराए। 90 मीटर गहरे फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र पर बंकर बस्टर बॉम्ब का पूरा
6 बमों का एक पेलोड गिराया गया। मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर चुपचाप ईरानी परमाणु ठिकानों पर गिराए। अमेरिकी रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ ने इस हमले को पूरी तरह से कामयाब बताया। ईरान ने 3 न्यूक्लियर संयंत्र पर हमले को लेकर अंजाम को देकर B-2 बॉम्बर अमेरिका लौट गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर विमानों के वापस आने की जानकारी भी दी है। ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी। मशहद से 285 भारतीयों को लेकर विशेष विमान रविवार की रात दिल्ली पहुंचे। राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने स्वदेश पहुंचे भारतीयों का स्वागत किया। कल रात विमान से स्वदेश लौटे भारतीयों में जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग थे। राज्य मंत्री मार्गरीटा ने बताया कि अब तक 1700 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश सुरक्षित वापसी हो चुकी है। भारतीयों के चेहरे पर दिखा सुकून, खुशी। भारतीय नागरिक SN जैदी ने कहा, मैं हमारी सरकार, भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का आभारी हूं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिक मार्शल ने कहा, यह अद्भुत है। भारत वापस आने के बाद मैं जो महसूस कर रहा हूं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत निकासी का प्रयास जारी है। अब तक 1713 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश वापस लाया जा चुका है। ईरानी संसद का हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा फैसला। अमेरिकी हमले में से उभरे तनाव के बीच हॉर्मुज जलमार्ग बंद करने का प्रस्ताव पास। सुप्रीम लीडर खामनेई इस पर आखिरी फैसला लेंगे। हॉर्मुज के जरिए होता है 30% कच्चे तेल का आयात। भारत समेत दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों पर इसका असर पड़ेगा। हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगने की आशंका। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, देश में तेल कंपनियों के पास कई हफ्तों का पर्याप्त स्टॉक, फिक्र की कोई बात नहीं। क्रूड ऑयल आयात के हमारे और भी सोर्सेस हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत में प्रतिदिन खपत होने वाले 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल में से ज्यादातर 2% तक ही हॉर्मुज के रास्ते से आता है। 4 मिलियन बैरल दूसरे मार्ग के जरिए हम इंपोर्ट करते हैं। भारत ने ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल संबंधी खबरों का खंडन किया। सोशल मीडिया का दावा किया जा रहा था अमेरिकी विमानों ने भारतीय स्पेस का इस्तेमाल किया है। फैक्ट चेक में ये दावे फर्जी पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जाहिर की गई। पीएम मोदी ने संघर्ष रोकने और कूटनीतिक बातचीत की अपील की है। गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। 19 जून को उपचुनाव हुए थे। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आपकी प्रतिष्ठा दांव पर। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की स्थायी संसदीय समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा उठ सकता है। स्थायी समिति नागरिक उड्डयन सचिव DGCA और एयर इंडिया के CEO को तलब कर सकती है। छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को दो टूक चेतावनी दी। कहा, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में नहीं लौटे तो बारिश में चैन से सोने नहीं देंगे। शाह नारायणपुर के इरगभट्टी स्थित BSF कैंप पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को न्यू रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। शाह ने लियोर ओयना योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों से लाए गए बच्चों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ के अटल नगर नवा रायपुर में सुरक्षा समीक्षा मीटिंग हुई। यूपी के वाराणसी में 24 जून को क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे अमित शाह। राष्ट्रीय जनता दल के 29वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव आज नामांकन करेंगे। 5 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू विधिवत पार्टी सुप्रीमो चुने जाएंगे। बिहार के डिप्टी CM और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए सम्राट चौधरी ने RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बिहार का गब्बर सिंह बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज केनिया और मेडागास्कर के दौरे पर होंगे रवाना। 2 अमेरिकी देशों के 4 दिन के दौरे पर संजय के रवाना होगा डेलीगेशन भी। टाइटा त्वेटा काउंटी में भारत केनिया के शहीद जवानों के स्मारक का साझा अनावरण भी करेंगे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पटना के दियारा इलाके में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कच्ची दरबार 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। बिदुपुर, राघोपुर, दियारा से पटना आने वालों को सहूलत होगी। मुंबई के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। कहा, वारकारी संप्रदाय के पालकी समारोह से होती है सड़कें जाम। हम मुस्लिमों के 10 मिनट की सड़क पर नमाज अता करने पर हाय तौबा मच जाता है। कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी की जनसभा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में पर्यटकों के दोबारा आने पर खुशी जाहिर की है। एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, अब पर्यटकों के आने से पहलगाम के लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी है। डीजीसीए का विमानों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पायलट्स को बड़ा निर्देश। खराब मौसम या खतरनाक हालात में फौरन विमान डाइवर्ट करें या फिर वापस लौटें। पहलगाम टेरर अटैक में एनआईए का बड़ा एक्शन। हमलावर पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद लश्कर के लिए काम करते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर खुशी जाहिर की है। एक्स वीडियो पर पोस्ट कर लिखा, 48 दिनों में 11,40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। सीरिया के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में भारत के 2 विकेट पर 90 रन। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन पर नाबाद। यशस्वी जायसवाल ने 4 और साई सुदर्शन ने 30 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर रोकी गई। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज बुमराह ने झटके 5 विकेट। विदेशी सरजमी पर बरसे सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले कपिल देव की बराबरी भी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फ्लैट में रखा सोनम का बैग शिलोम जैन ने ही गायब किया था। शिलांग पुलिस को जिस बैग की तलाश थी, फ्लैट ब्रोकर शिलोम जैन के पास ये बैग मिला। राजा की हत्या करने वाले आरोपी विशाल ने शिलोम जैन के फ्लैट में सोनम रघुवंशी को रुकवाया था। शिलांग पुलिस ने गार्ड बलविंदर उर्फ बल्लू को अरेस्ट किया है। राजा की हत्या के बाद इंदौर लौटकर जिस फ्लैट में सोनम रुकी, उस फ्लैट का गार्ड था बल्लू। सोनम की न्यायिक हिरासत पर भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, सोनम को मिलनी चाहिए सजा, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अहमदाबाद हादसे में एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश है। तीनों पर एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर कार्रवाई। हटाए जाने वाले अफसरों में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल। डीजीसीए ने 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। कार्रवाई में जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से 62 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 10 लाख पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। पुराने वाहनों की पहचान के लिए 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए। ANPR कैमरे के जरिए पुराने वाहनों का पता लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से सटे इलाकों में भी होगी सख्ती। इस बार 1 नवंबर से दिल्ली से सटे 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में ये लागू की जाएगी। यूपी, गुजरात समेत 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। कल 9 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश भी थी। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर 12 में से 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका। ओडिशा के बालासोर में सुवर्ण रेखा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान को पार। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। कर्नाटक के हासन के सकलेशपुरा के पास पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद येत कुमारी और शिरबागिलू रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक डैमेज। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश, बाढ़ के पानी में डूबा इलाका, हर तरफ पानी ही पानी।